नमस्कार। स्टडी मंच ट्रिपल पार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम पढ़ते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो जैसे कि विद्युत धारा के बारे में डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? जब किसी चालक या तार में से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को किसी वाहक बल लगाकर इलेक्ट्रॉन को गतिमान किया जाता है, विद्युत धारा कहलाती है। जैसे कि मानकर चलो ये चालक है मेरे पास। अब इस चालक में से क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे हैं? विराम अवस्था में। जैसे चालक होता है उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस अवस्था में होते हैं? विराम अवस्था में। इनको चलाने के लिए क्या, इनको फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब किसी, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ, किसी वाहक बल लगाकर जो इन इलेक्ट्रॉन है एक सिरे से दूसरे सिरे पर इनको जो चलाने के लिए जो फोर्स लगता है वो विद्युत वाहक बल लगाकर इलेक्ट्रॉनों को गतिमान किया जाता है, धारा कहलाती है। जो धारा होती है इसका प्रतीक चिन्ह होता है वो आई होता है। तो धारा का प्रतीक चिन्ह आई होता है और धारा का इकाई होती है, धारा की इकाई होती है वो एम्पियर होती है। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। धारा की इकाई एम्पियर होती है। अब बात करें, अगर जैसे चालक है, चालक में से एक सेकंड में जो चालक है, मानकर चलो ये अपना चालक है, ये चालक में से जो इलेक्ट्रॉन है इसमें वो किस अवस्था में? विराम अवस्था में। जो किसी वाहक बल लगाकर इन इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान किया जाता है तो धारा कहलाती है। अब वो एक सेकंड में 6.24 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में प्रभावित हो जाएं। जैसे कर जहां से एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित हो जाएं। कितने? एक सेकंड में 6.24 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में प्रभावित हो जाएं तो ये 1 एम्पियर की धारा कहलाती है। ठीक है। जो धारा को मापने वाला यंत्र होता है, जो धारा को मापने वाला यंत्र होता है वो धारा मापी होता है। इसे एम्पियर मापी या धारा मापी भी कहते हैं। तो आई होप ये विद्युत धारा के बारे में आपको अच्छे से बता पाया हूं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल। तो अब क्या है विद्युत वाहक बल? विद्युत वाहक बल क्या होता है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कई बार कुछ पेपर में पूछने को मिल जाता है तो इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। तो किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि विद्युत धारा को चलाने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। जो विद्युत वाहक बल है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो वोल्ट है इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। तो वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या होता है मैं इसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे मान के चलो ये चालक है, ये 1 ओम प्रतिरोध वाला चालक है। ये क्या है? 1 ओम प्रतिरोध वाला चालक है।
तो 1 वोल्ट कब होगा? जब एक प्रतिरोध वाला चालक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दे। क्या? जब एक प्रतिरोध वाला चालक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाती है, चालक में से एक सिरे से दूसरी तरफ प्रवाहित हो जाती है, तो उसे 1 वोल्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत भाग वाला आप अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रतिरोध के बारे में। अब नेक्स्ट है प्रतिरोध। धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाला कारक प्रतिरोध कहलाता है। जो प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। जैसे कि इसका जो मात्रक है वो ओम होता है, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है प्रतिरोध का वो आर होता है, और ओम का प्रतीक चिन्ह होता है ये होता है। प्रतिरोध, दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध ना हो। हर एक पदार्थ का अलग अलग प्रतिरोध होता है। जैसे कि बात करें कॉपर की, कॉपर का 1 ओम